तो एक अपनी खुशहाल दैनिक जीवन क्रिया बनाने के लिए इंसान को आज से ही क्या करना चाहिए, उसके लिए पहले एक दुआ है वो हम आपको बता रहे हैं कि नियत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, करम जो तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। मतलब मन अगर साफ है तो घर में ही मथुरा काशी है। तो क्या कह रहा है, जिसने हीरा मोती लूटा है वो क्या कह रहा है कि लूट सके तो लूट ले बंदे, लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली, लूट सके तो लूट ले बंदे। जो यानी कलेश में पड़े हुए थे, जो चिंता में पड़े हुए थे, वो एकदम आकर के उसकी आवाज को सुन करके आ गए। बोले क्या लूट रहा है, तुझको क्या मिला है, तू इतना खुश क्यों है? तो क्या है कि प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, जिस जिसने ये लूटे मोती वो तो माला माल हुए, जो माया के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए, आखिर में कंगाल हुए। हीरे पैसे बालों को मैं समझाऊं गली गली, लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली। और कहा है कि दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धनी दौलत माल खजाना धरा यहीं रह जाएगा, धरा यहीं रह जाएगा। जगत सराय है 2 दिन का, आखिर होगी चला चली, लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली, हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो यानी भगवान के नाम का भी हमें नाम का भी उच्चारण करना चाहिए। इससे क्या है कि सारे दिन की थकावट और सारे दिन का मानसिक तनाव भगवान के नाम में सब यानी लीन होकर के एकदम ऊर्जा अच्छी मिलेगी, तो हमारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। और 24 घंटा निंदा बुराई चुगली इसकी और ये खाना पीना उठना बैठना, ये तो सांसारिक क्रियाएं हैं तन की, लेकिन आत्मा की सफाई के लिए क्या है, भगवान का भजन, भगवान का नाम। तो कहा है कि आपने संगत को अच्छा बनाओ, अपनी संगत अच्छी बनाओ। संगत जब अच्छी होगी तो क्या होगा, तो 4 सहेली आ रही हैं अच्छी संगत से, और वो अच्छी संगत से जब आ रही है तो 2 सहेली भी उन्होंने कहा बहना आप कहाँ से आ रही हैं, कि हम एक अच्छी संगत से आ रहे हैं और उस संगत में हमको क्या क्या मिला है, उस संगत में हमको आनंद का खजाना मिला है। तो क्या मिला है और वो संगत कैसी है, तो वो कह रही है कि सत्संगत की गंगा और सत्संगत की गंगा और सत्य नाम की धारा में, बोले मानव बोल तू नहाया कि नहीं। तुमने गंगा नहाई, जल की गंगा नहाई, लेकिन कभी भगवान के नाम की गंगा नहाई? तो वो कह रही है सहेली कह रही है उन सहेलियों से कि तुम बे खेती में अपने गांव में काम करती हो, घर में काम करती हो, इस और वो सारे काम करती रहती हो, कभी आपने किसी संगत में जाके देखा है जहाँ 4 अच्छी बातें हो रही हैं? तो कह रही है कि सत्य संगत की गंगा और सत्य नाम की धारा में, बोल सहेली बोल तू नहाई की नहीं। तो कौन सी, उसमें नहाने से क्या हो जाएगा कि पाप तेरे सब धुल जाएंगे इसमें आके नहाने से। ओहो, कि पाप तेरे सब धुल जाएंगे इसमें आके नहाने से, और प्रभु नाम का साबुन और हरि नाम का साबुन
तूने पाया कि नहीं, बोल मानव बोल सुनो बैठ के। नहाया कि नहीं। कि हमने बहना कबूले ना पाए, हम तो घर से ही फुर्सत ना आए, घर के बच्चों से फुर्सत ना आए, घर के काम क्रिया से फुर्सत ना आए, तो हम वहां जाए कैसे पाते। तब वो कह रही हैं कि पाप तेरे सब धुल जाएंगे इसमें आके नहाने से, और हरि नाम का साबुन और प्रभु नाम का साबुन तूने पाया कि नहीं, बोल सहेली बोल तू नहाए कि नहीं। तो हमें संगत कैसी करनी चाहिए? अच्छे लोगों की, वहाँ अच्छे विचार हो, अच्छी ऊर्जा हो, अच्छी मतलब जागृता हो, और वहाँ आनंद ही आनंद हो। वहाँ इतना आनंद का खजाना हो कि सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जितने रगड़े झगड़े सब उसमें लीन हो करके, जैसे नहीं है गंदगी नीचे छा जाती है और पानी अच्छा ऊपर आ जाता है, उसी तरह से वहाँ पर संगत में बैठना चाहिए ऊंची स्टेज पर। और संसार में वो यानी सराय की तरह सब उसी में बेचारे लौट रहे हैं पोट रहे हैं, कोई वियोग में लौट रहा है, कोई बच्चे के वियोग में, कोई बच्ची की वियोग में, कोई घर दौलत के उसमें, यानी सब बेचारे उसमें लगे हुए। तो हमें संगत का बहुत ही असर होना चाहिए। तो संगत के ऊपर एक गाना है, वो हम आपको बता रहे हैं। संगत के ऊपर गाना क्या है? इधर देखो। तो जानकार ने कहा कि सहेली अब तू एक काम कर, कि क्या कर, कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, और मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। ए भजन करने से क्या होगा? कि भक्ति करेगी तो बड़ा ही सुख पाएगा, और भक्ति करोगे तो बड़ा ही सुख पाओगे, जन्म मरण से तुम्हारा चक्कर छूट जाएगा, और मन को आत्मा के साथ कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। और कैसे भजन होगा? ऐसे नहीं होगा, भगवान का नाम तो जब याद आएगा कि संगत कर ले तू अच्छे लोगों की। कि अच्छे लोग कैसे होते हैं? कि अच्छे लोग वो होते हैं जो निस्वार्थी हों, जिनके अंदर किसी तरह का लोभ लालच ना हो, कि संगत कर ले अच्छे लोगों की, और दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। कि जान में दर्द है, कि इसमें दर्द है, कि सिर में दर्द है, कि यहाँ दर्द है, हे भगवान मरे जा रहे हैं, हे भगवान ये दर्द है, तो वो कह रहे हैं कि संगत कर ले अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, और जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। तो एक जा बाजू पे और एक इस बाजू पे दो लोग बैठे हैं, एक तो अच्छा लिखता है, एक लिखता है बुरा लिखता है, और वो दोनों 24 घंटे में शाम को अपना दोनों लोग वार्तालाप करते हैं कि इस इंसान ने पूरे दिन में क्या किया। तो पूरे दिन में क्या किया? कि भगवान का इसने कहीं नाम लिया है कि नहीं लिया है। तो वो जो एक बैठा है सही काम लिखने वाला, वो ये कहता है कि देखते हैं तो सुबह से देखा कि इसने खाया पिया उठा बैठा चला, ये देखा वो देखा, और भगवान कि इसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो भाई क्या लिखे? तो इसके खाते में इसने आज पूरे दिन में भगवान का कहीं भी नाम निशान। और जिसने भगवान का नाम लिया है तो वो देखता है इसने कि ना, हाँ कि इतने टाइम पर इसने नाम लिया है, तो वो यानी भगवान का नाम वो अच्छे काम में लेता है। जब अच्छे काम और बुरे काम का दोनों की लिस्ट बनती है, और जब अंत समय आता है तब अच्छे काम की रील वाला अच्छे काम देता है, और बुरे काम की रील वाला बुरे काम की देता है रील, और दोनों को मिला करके तब दिखाते हैं कि इसने पूरे जीवन में कितना अच्छा कितना गलत काम किया। जब देखता है तो फिर ओहो, और जैसे कोई बच्चा होता पढ़ने वाला और उसके अंक आते हैं अच्छे, तो वो तो एकदम सीना तान के रहता है, और जिसका अंक यानी कमाते तो वो चुपके से रहता है। उसी तरह से जिसने अच्छे काम किए वो सीना तान के रहते हैं, और जिसने बुरे काम किए वो हमेशा जीवन में रोते ही रहते हैं। उनका काम रोना ही रोना होता है, तो उनके जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं हो पाता है, और वो सारा जीवन अपना ऐसे व्यतीत करते हैं। और अंत समय में क्या है? तो कहा है
अंत समय में कहते हैं कि जाएगा जब जहां से तेरे साथ कुछ न होगा, 2 गज फन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा। ओहो, वो कह रहा है जिसने अच्छे काम किए, वो कह रहा है ए बंदे कि जाएगा जब जहां से तेरे साथ कुछ न होगा, 2 गजी कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा। और सुन कि महलों में रहने वाले तेरा घर शमशान में होगा, 2 गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। और सुन, तू अपनों के लिए रो रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि ताली बजा, ताली। तेरे सभी घर वाले तेरा सारा कुनवा उदास होगा, 2 गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। आज हवेलियों में रह रहा है, लेकिन फिर भी तू भगवान को याद नहीं कर रहा है। लेकिन याद कर, इन्हीं हवेलियों में रहने वाले और एक दिन उसका कहाँ पर होता है उसका बसेरा, कि महलों में रहने वाले तेरा घर शमशान में होगा, 2 गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। जाएगा जब जहां से तेरे साथ कुछ न होगा, 2 गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं गीता में कि जो मिला उसकी खुशी मत कर, और जो बिछड़ा उसका शोक मत कर, और जो पाया उसके लिए खुश ना हो, और जो तूने खोया उसके लिए दुखी मत हो, क्योंकि ये सब मेरी माया है। तुम अकेले आए हो और अकेले साथ जाओगे, इसलिए सारे संसार के काम करने के साथ साथ आप 24 घंटों में भगवान का नाम जरूर यानी लीजिएगा, और इसी से ही आपका काम बनेगा, और वैसे किसी से काम नहीं बनेगा। कहते हैं 0 0 0 0 0। मास्टर ने पूछा कितना बन गया, कि 0 0 0 0 0 है, एक 0 और लगा दे 0। अब कितनी हो गई, कि 0 0 0 कुछ नहीं, कुछ बना कि कुछ नहीं। तो अध्यापक ने कहा इसके आगे 1 लगा दे, तो अब देखना कितने हो गए, तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितने हो गए, 10,000 हो गए। उसी तरह से संसार के जितने कार्य हैं वो सब 0 में आते हैं, और उसके कार्य करने के साथ 24 घंटे में एक बार तो भगवान का नाम लेना, 1 लगा देना, यही उसका यानी मूड बन जाता है, उसकी यानी अहमियत होती है, और बाकी संसार में सब नाशवान है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता।